हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम कैन और कुड के बारे में सीखेंगे। हालांकि कैन और कुड मॉडल्स का एक रूप होता है, लेकिन हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा जो है बोलने में भी होता है। तो इसीलिए आज क्योंकि हम स्पोकन के पार्ट में चल रहे हैं और स्पोकन के लिए हमें ज़रूरत है कि कैन कुड का यूज़ हमें अच्छे से आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कैन लिख चुका हूँ और यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं कुड। कैन का यूज प्रेजेंट में और कुड का जो यूज होता है वो पास्ट में होता है। बाकी और चीजें हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे और टाइम टू टाइम हमें सारी चीजें पता लगती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। इसके अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं हम सकना। अब इस सकना का मतलब होता है, देखिए आप या तो इसे सकता कह सकते हैं, यहां पर सकता है, सकती है और सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर जो हमारा कुड है COULD कुड, और इसमें कुड का मतलब होता है सका, सके, सकी या फिर सकता था, सकती थी और सकते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें इसका हिंदी पता लग गया कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। तो इस तरीके की जो टेंस होते हैं उनमें हम यूज करते हैं कैन और कुड का। अब सबसे पहले हम कैन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए भाई इसका हिंदी मतलब क्या है। अब हमें इसका ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वहां पर जैसे भी होगा कैन या कुड जो भी यूज होगा वहां पर कैन या कुड का यूज लगाएंगे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसी तरीके से फिर नेगेटिव में यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर कैन या कुड हो सकता है। अगर आपका प्रेजेंट में है तो कैन और कुड है, तो यहाँ पर पास्ट में हम यूज करेंगे। उसके बाद में प्लस नॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पहले कैन या फिर COULD कुड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले कैन या फिर कुड, फिर सब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि समझ में आए। उसके बाद यहाँ पर नॉट, और उसके बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पार्ट हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कैन का मतलब क्या हो गया, कुड का मतलब क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सब्जेक्ट हमारे इसमें सभी यूज होंगे, ऑल सब्जेक्ट का हमें यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, सबके साथ में हम यहाँ पर कैन या कुड लगाएंगे। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बस 3 बातें, कैन का हिंदी मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर और हमारे सब्जेक्ट्स। अब देखिए, बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अब देखिए, अगर मुझे ये कहना हो कि मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, तो यहाँ पर ये जो आई है यानी कि जो मैं है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और आई के साथ में मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में बताया, मुझे आई के साथ में लगाना है कैन, और उसके बाद में मुझे लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जाने की, यहाँ पर होती है गो। तो आई कैन गो, और उसके बाद कहाँ जा सकते हो, वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर। तो आई कैन गो देयर। अगर अभी से बिना प्लस के बनाना हो तो आई कैन गो देयर, मैं वहां पर जा सकता हूं। ये तो मेरा अफर्मेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव के बाद में यहाँ पर नेगेटिव देखते हैं। आई कैन नॉट गो देयर। अब यहाँ पर ये मेरा नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव से ही हम सिर्फ सब्जेक्ट बदलेंगे और टेंसों को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई कैन नॉट गो देयर। अब मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कैन है ये कहाँ पर आएगा, इससे आगे। तो यहाँ पर कैन, आई
गो देयर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, कैन आई नॉट गो देयर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम अपने चारों सेंटेंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर। या फिर इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैन नॉट को क्या करेंगे, CAN और उसके बाद में यहाँ पर T लगा करके इस तरीके से कांट कर देंगे। तो आई कांट गो देयर। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, और कैन आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा जो सब्जेक्ट आई था, मैं था। अगर मुझे इस मैं की जगह पर यहाँ पर यूज करना हो वह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई की जगह यहाँ पर हो जाएगा वह वहां जा सकता है। तो यहाँ पर हूं की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हूं की जगह हो जाएगा है, वह वहां जा सकता है। अब देखिए इसी को मैं को यहाँ पे बनाया वह, तो यहाँ पर आई की जगह हो जाएगा ही। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो देखिए जैसे मैंने वहां पर किया, ही कैन गो देयर, वे ऐसा नहीं कर सकते। तो वे जो है यहाँ पर क्या है, दे, और दे के साथ में क्या लगेगा, कैन। वे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू। अब यहाँ पर आप ऐसा के लिए या तो सच लगाएंगे या फिर लगाएंगे सो। तो दे कांट डू सच या सो। और इस तरीके से वह ऐसा नहीं कर सकते, वह ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ही कैन नॉट डू सच। अगर मैं ये कहूं कि हम खेल सकते हैं तो हम बोलेंगे वी कैन प्ले। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं वी कैन प्ले, जिसका हिंदी मीनिंग होगा हम खेल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें ये लिखना हो क्या हम खेल सकते हैं, तो कैन वी प्ले क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हम खेल सकते हैं। कुड का यूज देखते हैं, जैसे वह खाना ना खा सका या वह खाना खा सका। यहाँ पे लिखा हमने वह खाना खा सका। अब यहाँ पर वह खाना खा सका, तो यहाँ पर वह के लिए क्या होगा यूज, ही, और सका के लिए कुड, और खाना खाने के लिए क्या होती है, ईट फूड। तो वह खाना खा सका। अगर हमें ये लिखना होता कि मैं खाना खा सका, तो इस आई की जगह क्या होता, आई कुड ईट फूड। सेंटेंसों को बनाने के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कैन का यूज करके बनाई जाती है, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ हिंदी मीनिंग लिखता हूँ। राम खेलने ना जा सका। अब यहां पर हमने लिखा राम खेलने ना जा सका। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, गीता खाना बना सकती है। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, हम खाना खा सकते हैं। चौथा सेंटेंस बनाते हैं, तुम झूठ नहीं बोल सके। पांचवा सेंटेंस बनाते हैं, क्या हमारे अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं कि मैं खाना खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, या फिर मैं वहां जाए बिना नहीं रह सका, मैं वह ये मूवी देखे बिना ना रह सका, तो इस तरह के सेंटेंस भी हम आगे भी बनाएंगे। तो इसीलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि एक तो देखिए, और दूसरा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए राम खेलने ना जा सका, तो यहाँ पर हमारा राम सब्जेक्ट है। राम कुड नॉट
go to play। राम खेलने ना जा सका, एक सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस हमारा था गीता खाना बना सकती है, तो यहाँ पर गीता बना सकती के लिए क्या है, कैन, तो गीता कैन कुक, यहाँ पर कुक ज्यादा अच्छा होता है मेक की जगह, तो गीता कैन कुक फूड, तो गीता भोजन बना सकती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम खाना खा सकते हैं, तो यहाँ पर हम होगा वी, और खा सकते हैं, सकते के लिए क्या आएगा, कैन, तो वी कैन ईट फूड, तो हम खाना खा सकते हैं। तुम झूठ नहीं बोल सके, तुम मतलब हमारे पास यू, और बोल सके के लिए क्या यूज होगा, कुड, तो हमने यहाँ पर यूज किया कुड, तो यू कुड, और साथ में नॉट लगाया तो यू कुड नॉट, आप ये ना कर सके, यानी कि क्या नहीं कर सके, झूठ नहीं बोल सके, तो यू कुड नॉट टेल ए लाई। आप यहाँ से क्या बोलेंगे, यू कुड नॉट टेल ए लाई, आप झूठ नहीं बोल सके। क्या हमारे अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर कैन आवर टीचर टीचर्स हिस्ट्री, कैन आवर टीचर टीचर्स हिस्ट्री, क्या हमारे अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे हम उन्हें क्या, कब, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक जिम में गए और वहां पर आप दो दोस्त हो, एक आप कमजोर हो, दूसरा बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप उससे कहोगे कि ये डंबल उठा लीजिए, ये जो वेट है इसे उठा लीजिए, वो कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके अंदर करने का सामर्थ्य नहीं, करने की ताकत नहीं है, लेकिन दूसरा उसको उठा सकता है, उसके अंदर करने की ताकत है। जब कोई आदमी किसी चीज को कर सकता है तो सकता है, नहीं कर सकता तो नहीं कर सका। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हम उन्हें इस तरीके से बोल लेते हैं। तो देखिए राम कुड नॉट गो टू प्ले, यहाँ पर जो हमने बोला कि राम खेलने ना जा सका, राम कुड नॉट गो टू प्ले। गीता खाना बना सकती है, तो गीता कैन कुक फूड। वी कैन ईट फूड, हम खाना खा सकते हैं। और यू कुड नॉट टेल लाई, आप झूठ नहीं बोल सके। कैन अवर टीचर टीचर्स हिस्ट्री, क्या हमारे अध्यापक हमें हिस्ट्री इतिहास पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसों को हम इस तरीके से बोल लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये काम किए बिना नहीं रह सकते, या फिर हम हंसे बिना नहीं रह सकते, हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। तो इस तरीके के अगर हमें सेंटेंस बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए इसके लिए बोलते हैं हम कैन हेल्प। ये जो कैन हेल्प होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सब लोग करते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं ये किए बिना नहीं रह सकता, तो यहाँ पर यूज होता है नॉट का, तो हम इसे बोलते हैं कांट हेल्प। तो यहाँ पर हमारा जो यूज होगा नहीं कर सकता, किसी काम के बिना, किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए हमें यूज होगा यहाँ पर कांट हेल्प का। तो कांट हेल्प का यूज करते हैं, कुछ सेंटेंसों को देखते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इसकी हिंदी लिखता हूं, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, लाफिंग। तो यहाँ पर आई कांट हेल्प लाफिंग। उसके बाद में आगे चलते हैं और देखते हैं। अब जैसे मुझे सेंटेंस बनाने हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो आई कांट हेल्प लाफिंग, यानी कि यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं कांट हेल्प लगाऊंगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यहाँ पर लगा दूंगा। तो आई कांट हेल्प ईटिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प गोइंग, मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता। तो इस तरीके जो भी सेंटेंस हैं हम इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब उसके बाद और कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखते हैं। वह खेले बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पर वह है, तो यहाँ पर क्या होगा ही, और उसके बाद में हमें क्या लगाना है, ही कांट हेल्प प्लेइंग। तो वह खेले बिना नहीं रह सकता है। हम स्कूल जाए बिना ना रह सके। तो यहां पर हम और हम के लिए यूज, और यहां पर होगा अब कुड, तो वी कुड नॉट हेल्प गोइंग टू स्कूल, तो हम यहाँ पर स्कूल बिना जाए ना रह सके। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे हमें इसी तरीके से बोलने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।